Hello friends, welcome to Academia. So now we are going to study about bookkeeping, accounting and accountancy. So basically these three terms sometimes considered as synonyms, but there is nothing like that. ये तीनों terms अपने आप में अलग अलग हैं और fundamental differences हैं तीनों में. अगर मैं बुक कीपिंग की बात करूँ, what is book keeping? So the definition is given by Northcott, that is bookkeeping is an art of recording in the books of accounts the monetary aspects और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. मतलब बुक कीपिंग को अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो जो कि है रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल अकाउंट्स. तो आप जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हो अपने बुक्स में, वही क्या होता है, बुक कीपिंग होता है. सो अब इसके चार एक्टिविटी इसमें होती है, एंड दैट इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन, nature of transaction from the various transaction which is taking place in the business. Now measuring the transaction in terms of money. आप जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको मनी में मेज़र करते हो, वैल्यू उसकी मेज़र करते हो. एंड इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड स्टेप, द थर्ड एक्टिविटी, नाउ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जर्नल. अब जर्नल के बाद जो फोर्थ एक्टिविटी होती है, दैट प्रिपेयरिंग द लेजर. लेजर क्या होता है, पर्टिकुलर अकाउंट आप जो बनाते हो जर्नल के बाद, दैट इज मतलब कि आप जैसे रेंट पे कर रहे हो, आप जैसे कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश अकाउंट अलग बनेगा, रेंट अकाउंट अलग बनेगा, सैलरी अकाउंट अलग बनेगा. तो ये आपका लेजर हो गया, यानी पर्टिकुलर अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो, वो क्या हो गया, लेजर हो गया. बुक कीपिंग जो होता है, ये जो एक्टिविटी होती है बुक कीपिंग की, इट कैन बी परफॉर्म बाई एनी पर्सन हैविंग द लिमिटेड नॉलेज. ओके, मतलब किसी के पास अगर लिमिटेड नॉलेज है तो वो भी बुक कीपिंग को परफॉर्म कर सकता है. अब ये क्या होता है, रूटीनली होता है, मतलब डेली होता है. ठीक है, तो अभी जो इसको परफॉर्म करता है उसको हम क्लर्क बोलते हैं. ठीक है, क्लरिकल इन नेचर वर्क होता है, इसका जो वर्क होता है क्लरिकल इन नेचर होता है. तो जो इसको परफॉर्म करता है उसको हम क्लर्क बोलते हैं. यानी यूपी में तो बाबू बोला जाता है, अब बाकी का पता नहीं. तो बाबू वाला बाबू मत समझिएगा, वो बाबू मतलब वो जो वर्क करते हैं डेली हिसाब किताब मेंटेन करने वाला, वो वाला होता है. आप लोग दूसरा वाला मत समझ लीजिएगा. नाउ अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग कहाँ शुरू होती है, बुक कीपिंग जहाँ पे खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है. ठीक है, ये तो कुछ डायलॉग जैसा याद आ रहा है. बुक कीपिंग जहाँ पे खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है. नाउ अब क्या होता है कि जो लेजर से हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो वी विल समराइज द ट्रांजेक्शन. ओके, विल समराइज द ट्रांजेक्शन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. नाउ अब वहाँ से फिर जाएगा, ये क्या करेंगे हम भाई, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट करेंगे द समराइज्ड रिजल्ट. जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसको हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो विल ट्राई टू ड्रॉ द इंफॉर्मेशन. ओके, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट हो बिजनेस से हमारे, तो उस इंफॉर्मेशन को हम निकालने की कोशिश करेंगे. एंड द लास्ट एक्टिविटी इज दैट कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन. ओके, टू वेरियस पार्टीज ऑफ द बिजनेस. ओके, अब बिजनेस में आपके कई सारी पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, फिर बैंक जो होता है जिससे आपको लोन चाहिए होता है, ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, यानी एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स दोनों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. तो वो कहाँ से लेते हैं, अकाउंटिंग से लेते हैं. सो अब एक अकाउंटेंट जो होता है वो बुक कीपर का भी काम कर सकता है. यानी कि अगर हम कहें जो अकाउंटेंट का वर्क होता है वो बुक कीपर से ज़्यादा होता है. तो आज के टाइम में जो है अकाउंटेंट दोनों का काम करता है. अगर छोटा बिजनेस हो तो दोनों काम वो कर लेता है. तो अगर मैं अकाउंटेंट के पर्टिकुलर वर्क की बात करूँ तो उसका जो वर्क होता है अगर लॉजिकली देखा जाए तो वो पीरियडिकली होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो मेंटेन करता है, बैलेंस शीट मेंटेन करता है, तो क्वार्टरली होता है और ईयरली होता है. बट अगर जो बुक कीपर होता है उसका तो डेली का काम है, वो डेली मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि उसका जो वर्क है वो क्लरिकल इन नेचर है. तो ये हो गया अकाउंटेंट के बारे में और बुक कीपर के बारे में. अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटेंसी. अब अकाउंटेंसी आप लोग पढ़ रहे हैं, अब ये तो इजीली बता सकते हैं कि अकाउंटेंसी रिफर्स टू द सब्जेक्ट. अकाउंटेंसी रिफर्स एज अ सब्जेक्ट विच इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड टेक्निक्स. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि अकाउंटेंसी आपको बताती है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, रूल्स को कैसे अप्लाई करना है, क्या टेक्निक्स होती है, किस तरह से अकाउंटिंग को आपको मेंटेन करना है, कैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग बताती है, आपको अकाउंटेंसी बताती है. आप इसमें ये सारी चीज़ें स्टडी करते हो. नाउ अगर मैं बात करता हूँ कि आपको कैसे इन्फॉर्मेशन को वेरियस पार्टीज़ को कम्युनिकेट करना है, तो ये भी हमको इसमें जानने को मिलता है. नाउ अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ विच इज़ गिवन बाय कोहलर, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है. ठीक है, तो ये कोहलर के थ्रू कोहलर के द्वारा डेफिनेशन दी गई है. सो अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. यानी आप इसमें थ्योरी पढ़ते हो,
फिर इसमें जो रूल्स होते हैं उसको अप्लाई करके आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। सो ये अकाउंटिंग साइकिल है और इसको हम देखते हैं कि ये अकाउंटिंग साइकिल है क्या। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। सो अकाउंटिंग साइकिल का मतलब होता है कि आप जब आपका जब बिजनेस हो रहा है तो आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को आप नोट करते हो, ट्रांजैक्शंस फिर जर्नल में जाते हैं। अब जर्नल में सब्सिडरी बुक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है, यानी आपका बिजनेस अगर बड़ा है तो आपकी जो जर्नल होती है वो तो छोटे बिजनेस के लिए होता है, ठीक है, फिर आप जर्नल में मेंटेन करते हो। लेकिन अगर बड़ा बिजनेस है तो फिर आपके पास कई सारी बुक्स होती हैं जिनको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं, तो वहाँ पे आप नोट करते हो, जैसे कि कैश बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज बुक हो गया। तो ये सारी जो बुक्स हैं वो जनरल सब्सिडरी बुक्स हो जाती हैं। फिर सब्सिडरी बुक्स के बाद आप लेजर में ट्रांजेक्शंस नोट करते हो, सारी चीज़, पर्टिकुलर अकाउंट ओपन करते हो आप। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में आते हो, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए लेजर की। फिर आप बनाते हो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेन होता है, ये आपके एंड ऑफ द ईयर में बनता है। उसके बाद फिर ये चीज़ रिपीट हो जाती है, फिर ट्रांजेक्शन होते हैं, फिर जनरल होता है, ये सारी चीज़। तो इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो ये आप फिगर भी बना दोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। सो अब हम देखेंगे डिफरेंस किसके बीच में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में। तो मेरी राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, सिंस आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट नहीं बन पाया तो टीचर बन गया, कोई राइटिंग पे मत ध्यान देना। सो स्कोप पहले हम बात करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में। जो पहला पॉइंट है वो है स्कोप। स्कोप मतलब क्या कि बुक कीपिंग जो होती है वो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती है, विच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर। मतलब ट्रांजेक्शन तो कई सारे होते हैं, तो हमें ये पता करना होता है, जो बुक कीपर होता है वो पता करता है और नोट करता है कि जो फाइनेंशियल इन नेचर है उसको रिकॉर्ड करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है कि वो मेजर करता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी। फिर उसके बाद वो जर्नल में प्रोसीड करता है, जर्नल में लेके जाता है, एंड देन लेजर। यानी अब जो वहाँ, यानी कि अब अकाउंटिंग की अगर बात करें तो उसका क्या स्कोप है भाई, तो उसका हो गया जो आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है उसको समराइज करता है, एंड देन एनालाइज करके इंटरप्रेट करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं। एंड जो लास्ट होता है स्कोप, तो अकाउंटिंग क्या करता है भाई, इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम्युनिकेट करता है इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्या भाई, स्टेज। बुक कीपिंग क्या प्राइमरी इन स्टेज है, पहले ही होता है, प्राइमरी इन स्टेज हो गया। अकाउंटिंग क्या हो गया, सेकेंडरी इन स्टेज हो गया। ऑब्जेक्टिव, तो बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना, डेली रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, ये हो गया भाई। बुक कीपर का काम होता है सिंपल, डेली वो अपने जो भी उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको पूरा नोट करता चलता है, रिकॉर्ड करता चलता है। वेयर अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का क्या होता है भाई, टू नो द नेट रिजल्ट्स, ओके, क्वार्टरली एंड ईयरली। तो वो क्या करता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, जो अकाउंटेंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस पता करने की कोशिश करता है, नेट रिजल्ट जानने की कोशिश करता है, बैलेंस शीट को जो है जो बैलेंस शीट को प्रिपेयर करता है, ये सारा चीज़ हो जाता है। नेचर ऑफ जॉब क्या होता है, नेचर ऑफ जॉब होता है कि जो बुक कीपर होता है वो रूटीनली परफॉर्म करता है, ये जो वर्क है, ठीक है, बुक कीपिंग का, ये रूटीनली डेली परफॉर्म होता है। वेरएज अगर हम अकाउंटिंग के नेचर ऑफ जॉब की बात करें तो ये क्या होता है भाई, रूटीनली परफॉर्म नहीं होता, डेली नहीं होता, ये पीरियोडिकली होता है। फिर हु परफॉर्म्स, ठीक है, द पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज, ओके, जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है अकाउंटिंग की, वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। बट अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो उसको अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, यानी हम कहेंगे कंप्लीट अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, वही परफॉर्म कर सकता है अकाउंटिंग को। नाउ तो यहाँ पे अगर इसको बात करें कि भाई जूनियर स्टाफ, बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है और अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। वेयर अगर हम नॉलेज लेवल की बात करें तो जो बुक कीपर होता है उसके पास लिमिटेड नॉलेज भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अकाउंटिंग कौन परफॉर्म कर सकता है, एन अकाउंटेंट हु हैव द हायर लेवल ऑफ डिग्री, यानी जिसके पास एक्सपर्टीज हो, जिसके पास नॉलेज अच्छी खासी हो, वो परफॉर्म कर सकता है। फिर एनालिटिकल स्किल जो है वो बुक कीपर को नहीं चाहिए, लेकिन जो अकाउंटेंट होता है उसको चाहिए, यानी अकाउंटिंग में हमें ज़रूरत होती है एनालिटिकल स्किल्स की, लेकिन बुक कीपिंग है इतना ज़रूरी नहीं होता है, इतना ज़रूरत नहीं होती है इसमें। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर ये पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।